अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान शदेब आपसे मुखातिब हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लूबर्ड सिटी में आप इंस्टॉलमेंट किस किस तरीके से जमा करवा सकते हैं। वैसे तो जब जब आप बुकिंग करवाते हैं, जैसे ही आपकी फ़ाइल बन के आती है तो उसके ऊपर सारे मेथड्स लिखे होते हैं इंस्टॉलमेंट के, वो भी मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। उसके अलावा 2 से 3 मेथड्स और हैं जो कि आपको इंस्टॉलमेंट वाले फ़ाइल पे नहीं मिलते। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जैसे ही आप बुकिंग अपनी करवाते हैं, आपकी फ़ाइल रेडी होकर आपको डिलीवर हो जाती है, तो उसके ऊपर आपको बैंक की रसीदें मिलती हैं जो कि ब्लूबर्ड सिटी की तरफ से आती हैं। ठीक है, ब्लूबर्ड जो है वो 2 बैंक्स को डील करता है, एक निज़ाम बैंक और एक यूबीएल बैंक। ठीक है, इसके अलावा ब्लूबर्ड का किसी बैंक में अकाउंट नहीं है। आपने जो भी इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है या आपने निज़ाम बैंक में जमा करवानी है या आपने यूबीएल बैंक में जमा करवानी है। और जो ब्लूबर्ड की डिपॉजिट स्लिप्स होती हैं वो भी इन दोनों बैंक की डिटेल्स उन डिपॉजिट स्लिप पे लिखी होती है। और सारी डिटेल्स अकाउंट से रिलेटेड भी जब आपको फाइल डिलीवर होती है तो आप एक दफ़ा पढ़ लीजिए, अगर उसमें सारी डिटेल होती है। तो सबसे पहला मैटर तो ये है कि जब आपको वो डिपॉजिट स्लिप्स मिल जाती हैं, उसके ऊपर आप सबसे पहले स्लिप के ऊपर ऑप्शन बने होते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम लिखते हैं उसके ऊपर, जिसके नाम पे फाइल होती है। दूसरे नंबर पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। एलिमिनेशन लेटर जो आपको मिलता है, जो फाइल बन के आती है आपकी, तो उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर टॉप पे लिखा होता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप इंटर करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद कितने साइज़ के किस कैटेगरी का आपका प्लॉट है, कितने मरले का आपका प्लॉट है। अगर 4.5 मरले का 4.5 मरला लिखेंगे, अगर 7 मरला का 7 मरला लिखेंगे। ठीक है, और आगे उसका ब्लॉक लिखेंगे कि किस ब्लॉक में है। ठीक है, वो लिखने के बाद आपने अपना रजिस्टर्ड CNIC नंबर लिखना होता है जिस पे आपकी बुकिंग हुई होती है। वो CNIC नंबर आप लिखते हैं। उसके बाद आप अपना एक फ़ोन नंबर लिखते हैं। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने नीचे जो इंस्टॉलमेंट आप जमा करवा रहे हैं, कितनी नंबर वाली इंस्टॉलमेंट आप जमा करवा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 जमा करवा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट नंबर 2 जमा करवा रहे हैं, वो आपके एलिमिनेशन लेटर की बैक साइड पे लिखी होती है कि कितने नंबर इंस्टॉलमेंट आप कितनी जमा करवा चुकी हैं, कितनी जमा करवा रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट नंबर लिख के जितनी अमाउंट आप जमा करवा रहे होते हैं वो लिख के आप बैंक में जाते हैं, मिज़ान बैंक या यूबीएल बैंक में जाते हैं, कैश काउंटर पे जाते हैं। कैश काउंटर पे जाके उन्हें आप अपनी रसीद देते हैं और वो एक कॉपी आपको वापस कर देते हैं और एक वो अपने पास रख लेते हैं। एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं, आपको नहीं पता कि पेमेंट कैसे करनी है। मैंने रसीदें तो यहाँ पे तो बैंक में जमा हो जाएंगी, वहाँ से हम कैसे पेमेंट करेंगे। तो दूसरा मैटर इसका ये है कि आप ब्लूबर्ड का जो ऑफिशियल बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। आप डायरेक्ट उसके अंदर भी इंस्टॉलमेंट्स अपनी जमा करवा देते हैं। आपको प्रॉपर उसी टाइम जो है वो ब्लूबर्ड की ऑफिशियल रिसीविंग्स मिल जाती हैं इंस्टॉलमेंट नंबर के साथ। वही सारी डिटेल आपने फिल करके इंस्टॉलमेंट जमा करवानी होती है। तीसरा ऑप्शन जो इसका है वो, अगर आपका मोबाइल बैंक अकाउंट वो मोबाइल ऐप नहीं है, ठीक है, और आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है या किसी टाइम बैंक अकाउंट का जो ऐप होता है वो आपका नहीं चल रहा होता, तो आप गूगल पे सर्च करते हैं BWC ऑनलाइन पेमेंट। BWC ऑनलाइन पेमेंट, दोबारा रिपीट करूं, स्क्रीन पे उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। BWC ऑनलाइन पेमेंट जब आप लिखते हैं तो आपके सामने एक टैब ओपन होता है। उस टैब, वो ब्लूबर्ड सिटी का ऑफिशियल टैब होता है, सबसे ऊपर ब्लूबर्ड की ऑफिशियल साइट होती है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर सारा एक वो परफॉर्मा ओपन हो जाता है। उस परफॉर्मे को आपने फिल सेम एज इट इज, जैसे आप डिपॉजिट स्लिप को फिल करते हैं उसी तरह उसी परफॉर्मे को आपने फिल करना होता है। अपना नाम लिखना होता है, अपना CNIC नंबर लिखना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, और उसके अलावा ये जो है आपकी कितने मरला की फाइल है वो सारा कुछ लिख के इंस्टॉलमेंट नंबर लिख के उसको प्रोसीड करते हैं। वो आपसे आपके बैंक अकाउंट की एक्सेस मांगता है या आपका कार्ड की एक्सेस मांगता है, उसको आप एक्सेस देते हैं। आपके नंबर पे एक OTP आता है, OTP आप एंटर करते हैं तो साथ ही आपकी वो इंस्टॉलमेंट जमा हो जाती है। ये हैं 3 तरीके ब्लूबर्ड सिटी में इंस्टॉलमेंट जमा करवाने के। अगर तो आपकी रसीदें ख़त्म हो गई हैं तो फिर आप ऑनलाइन पेमेंट भी करवा सकते हैं, अपने बैंक के ऐप के थ्रू भी करवा सकते हैं, और ब्लूबर्ड सिटी का जो ऑफिशियल अपना ऐप है, ठीक है, वो भी आप डाउनलोड करके उसके थ्रू भी आप पेमेंट करवा सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन में जाके। अब सवाल ये उठता है कि इंस्टॉलमेंट जमा करवाते वक्त हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट जब आप जमा करवा रहे हैं, आपने अपना CNIC नंबर गौर से देखना है, और आपने जो अपना फाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है वो आपने गौर से देखना है। ठीक है, एक फाइल की डिटेल और एक अपने CNIC और अपनी पर्सनल डिटेल आपने गौर से देख के फिल करनी है।
और जितनी अमाउंट आप लिख रहे हैं वो भी आपने गौर से देख के फिल कर देनी है। ठीक है, तो आपका जो लेजर है विद इन 20 to 25 डेज वो अपडेट हो जाता है। ठीक है सर, अगर किसी बंदे को मेरी इन बातों की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर कोई बंदा इंस्टॉलमेंट ऑनलाइन नहीं जमा करवा सकता या अपनी इंस्टॉलमेंट्स में कुछ डिस्काउंट चाहता है तो मैं अपना कंपनी का अकाउंट भी इस स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा हमारा कोई अकाउंट भी नहीं है, कोई भी भाई हमारा इस अकाउंट के अलावा किसी अकाउंट में हमारे साथ ट्रांजेक्शन ना करे, तो मैं अपने कंपनी का अकाउंट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे। तो अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स में डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू इंस्टॉलमेंट भी जमा करवा देते हैं, हम आपको प्रॉपरली अच्छी सर्विसेज भी देंगे, उसके साथ साथ अच्छी सर्विसेज के साथ साथ हम आपको आपकी इंस्टॉलमेंट्स में डिस्काउंट भी लेके देंगे। जज़ाकल्लाह। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।